A ballet dancer is rotating at angular velocity omega. बैलेट डांसर है, उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर. द बैलेट डांसर फोल्ड्स हिज बॉडी क्लोज टू हिज एक्सिस. अब देखो बॉडी को एक्सिस के पास में अगर हम ले आएंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा, जिस वजह से एंगुलर स्पीड बढ़ जानी चाहिए. Close to his axis of rotation, by which his radius of gyration decreases by 1/4. Radius of gyration decreases to 1/4 नहीं बोला है, decreases by 1/4 बोला है. Of his initial radius of gyration, find the angular velocity. अब देखो ध्यान से समझो, यहां पर फिर से क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसीलिए कॉन्सेप्ट लगेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. ठीक है, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 लगा देते हैं. पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेट्स से वो है m k स्क्वायर. मास जो है बैलेट डांसर का वो m है, k रेडियस ऑफ जायरेशन है, k स्क्वायर इनटू पहले जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा बोल रखा है. ठीक है, तो ये हो गया I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू, बाद में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सीधी सी बात है, क्योंकि रेडियस ऑफ जायरेशन चेंज हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा. रेडियस ऑफ जायरेशन डिक्रीजेस बाय 1/4, मतलब चेंज इन रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वो हो जाएगा k माइनस के बाय 4. 1/4 घट गई. ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन, तो अब नई रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगी 3k/4. ठीक है, क्योंकि अब नई रेडियस ऑफ जायरेशन 3k/4 है, तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m इंटू 3k/4 का होल स्क्वायर इंटू नई एंगुलर वेलोसिटी लेट्स से ओमेगा डैश. ठीक, तो m से m कैंसिल, k स्क्वायर से ये k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर विल बी 9 अपॉन 4 का स्क्वायर विल बी 16 इंटू ओमेगा डैश, एंड ओमेगा डैश विल बी इक्वल टू 16 ओमेगा बाय 9. मतलब ये बता रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. एंगुलर वेलोसिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया.